नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 36। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 36। और याद रखना 36 नंबर क्लास में हम लोग यहाँ पे 36वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं। और याद रखना इसके तहत आपका ये 36वां क्लास है, लेकिन इससे पहले याद रखना 1 से लेकर 35 तक हम लोग रिविजन कर चुके हैं। 1 से लेकर 35 तक जिसका क्लास छूटा हुआ एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए हैं मिशन वर्दी बैच के नाम से, ठीक है। मिशन वर्दी बैच के नाम से तो जाके जरूर उसको रिविजन कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये बैच याद रखना एग्जाम तक आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, एग्जाम तक ये आपका बैच चलती रहेगा, ठीक है। और ये डेली सुबह में आपको याद रखना है 8 बजे आता है, डेली सुबह में 8 बजे क्लास होता है। और याद रखना एग्जाम तक में इसका टारगेट है 70 प्लस पहुंचाना, और हम लोग पहुंचा के रहेंगे, 70 प्लस करके रहेंगे, चाहे आपको जितना पढ़ना पड़े या जितना हमको पढ़ाना पड़े, ठीक है, ध्यान रखना। और इसीलिए बोलते हैं 2 बजे वाला क्लास कोई मिस मत करना। 2 बजे वाला क्लास में याद रखना निचोड़ के साथ पूरा वहां पे हम लोग जो भी महत्वपूर्ण जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी, करंट अफेयर, सारा चीज आपको वहां पे करवाते हैं ताकि आप लोगों को 70 प्लस स्कोर आ सके, ठीक है। और याद रखना दोस्तों 2 महीना बस अच्छे से तैयारी कीजिए, 2 महीना बंद कमरे जैसा फील होकर अच्छे से तैयारी कीजिए, फिर देखिए आपका सपना जरूर पूरा होगा, वर्दी का सपना जरूर पूरा होगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कॉमेंट जरूर करना और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। देखिए आगरा के लाल किला में स्थित दोस्तों मोती मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने करवाया है, यहाँ पे पूछ रहा है। याद रखना इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, शाहजहां। क्या होगा ये? शाहजहां हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, 3 मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, ठीक है, तीनों को याद रखना अच्छे से, ठीक है। ये आगरा का मोती मस्जिद पूछे तो शाहजहां हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया तो याद रखना औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछे कि लाहौर किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया तो याद रखना जहांगीर ने करवाया था, ठीक है। ये तीनों मोती मस्जिद को अच्छे से याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि शक संवत की शुरुआत किसने करवाई। शक संवत की यहाँ पे कार्य की शुरुआत किसने करवाई, याद रखना इसका राइट आंसर कनिष्क। क्या होगा? कनिष्क हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। शक संवत का अगर पूछे कि शुरुआत कब हुआ था तो याद रखना 78 ईस्वी। क्या होगा? ईस्वी होगा इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, कह रहे कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो बक्सर का दोस्तों युद्ध जो लड़ा गया था कब लड़ा गया था, तो याद रखना 1764 में। कब? 1764 में, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और याद रखना ये किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच हुआ था, ठीक है। एक प्रकार से आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, करे कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है। देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र यहाँ पे पूछ रहा है कि कहाँ है, तो याद रखना 4 का राइट आंसर ये कोयम्बटूर। क्या होगा? ये कोयम्बटूर हो जाएगा, जो कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान याद रखना ये कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना अगर पूछे कि ये किस जिला में वहां पे स्थित है तो याद रखना लखीमपुर खीरी जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि गुजरात की जीवन रेखा, कितना बार ये क्वेश्चन आपको बताएं, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखना ये नर्मदा नदी। क्या होगा? नर्मदा नदी, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ये सभी नदी दोस्तों जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसके बदले इन्होंने ये कौन सा निर्माण करती है, तो एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदी है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। यहां से ये चीज याद रखना। और यहां पे याद रखना नर्मदा नदी के तट पे दोस्तों सरदार सरोवर बांध स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी नदी के किनारे दोस्तों स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसका है? प्रतिमा, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल का। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था। देखिए जब गांधी जी लौटे थे, कब तो लौटे थे, याद रखना 9 जनवरी 1915 को जो लौटे थे, लौटने के बाद इन्होंने पहला दोस्तों आंदोलन या सत्याग्रह जो किया था किसान के विरुद्ध किया था, ठीक है। वो कहां किया था, तो याद रखना चंपारण बिहार में। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो याद रखना 1917 में शुरू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। और 9 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखना भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, तो याद रखना 8 का राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ होगा, ये लखनऊ में हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, यूनिसेफ दिवस दोस्तों जो है किस तिथि को मनाया जाता है, यानी कि यूनिसेफ दिवस आपसे पूछ रहा है कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये 11 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 दिसंबर को ही इसका स्थापना हुआ था, 11 दिसंबर 1900 याद रखना 46 में। कब हुआ था, 1946 में, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ का जो है स्थापना हुआ था। इसका अगर पूछे मुख्यालय कहाँ, तो याद रखना न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अल कायदा, क्या यहाँ पे अल कायदा किस देश की आतंकवादी संगठन है। अल कायदा याद रखना कहाँ का हो जाएगा, तो ये अफगानिस्तान का। कहाँ का होगा, अफगानिस्तान का हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं करके, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। देखिए हजार झील की भूमि है यहाँ पे, तो हजार झील का भूमि जो कहते हैं किसे कहते हैं, तो याद रखना फिनलैंड को। किसे, फिनलैंड को। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, ऑरेंज बुक, यहाँ पे ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। ऑरेंज बुक याद रखना किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो ये आपका नीदरलैंड होगा। क्या होगा, नीदरलैंड। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। देखिए पहले संगीतकार यहाँ पे ऑप्शन में चुनना है, लेकिन वैसे आपको अगर पूछे कि भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन है, याद रखना एस.एस. सुब्बालक्ष्मी। एस.एस. सुब्बालक्ष्मी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो पंडित रविशंकर। क्या हो जाएगा, पंडित रविशंकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे कब मिला था, तो याद रखना इसे मिला था कब, 1999 में, ठीक है। और याद रखना एस.एस. सुब्बालक्ष्मी को जो मिला था कब मिला था, तो 1998 में मिला था, ठीक है। और यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खां देख रहे हैं, इसे मिला था दोस्तों 2001 में। और लता मंगेशकर को भी 2001 में मिला था, ठीक है। बिरजू महाराज को दोस्तों यहाँ पे जो है नहीं मिला है, लेकिन याद रखना ये तीनों को, ठीक है। एग्जाम में पूछा है तो अक्सर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गौतम बुद्ध का आपसे पूछ रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना इसका राइट आंसर 14 का क्या होगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी में हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ है, तो याद रखना नेपाल में। कहाँ हो जाएगा, नेपाल में, याद रखेंगे, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम पूछे तो सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मृत्यु पूछे कहाँ हुआ था, तो याद रखना कुशीनगर में। कुशीनगर में हो जाएगा। कुशीनगर दोस्तों कहाँ है, तो यूपी में, ठीक है। ध्यान रखना, सारा पॉइंट अच्छे से याद रखना एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि शिक्षा के मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था। देखिए शिक्षा के मौलिक अधिकार दोस्तों किस संविधान संशोधन में ये पारित हुआ, तो याद रखना 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना कब हुआ था 86वां संविधान संशोधन, तो 2002 में हुआ था। इस भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना 2 महीना बस तैयारी कीजिए, 2 महीना अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए, 100% दीजिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट भी होगा, वर्दी का सपना भी पूरा होगा। इसलिए 2 महीना बस अच्छे से तैयारी कीजिए ओनली, ठीक है। डेली आपका ये क्लास 8 बजे मॉर्निंग में आता है। ये मिशन वर्दी बैच है, मिशन वर्दी बैच 2024 आपको दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके तहत आज यहाँ पे हम लोग 36वां क्लास देख रहे हैं, ठीक है। 36 क्लास ये है, ठीक है। इससे पहले 35 तक क्लास हो चुका है। एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट रिवीजन कीजिए। और एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैच रहने वाला है, ठीक है। इसीलिए सभी लोग 8 बजे क्लास को जरूर लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब होता है, तो 1600 ईस्वी में। कब होता है, 1600 में। इस समय कौन था मुगल वंश के शासक, तो याद रखना अकबर। कौन हो जाएगा, अकबर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि भारत की आज़ादी के बाद, देखिए भारत की आज़ादी के बाद कितने बार वित्तीय आपात लगा है। तो वित्तीय आपात दोस्तों अब तक एक भी बार नहीं लगा है। फंसाने के लिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय आपात कितने अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो याद रखना 360 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया। याद रखना ये क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस में 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, ठीक है। सत्यमेव जयते भारत का एक आदर्श वाक्य है जो किस उपनिषद से लिया है, याद रखना 18 का राइट आंसर क्या होगा, मुंडको उपनिषद। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
और याद रखना उपनिषद की संख्या आप लोगों को बताएं कितना होता है, याद रखेंगे सर, आपको फाइनल रिवीजन करवा रहे हैं इसीलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से याद रखते जाएंगे, ठीक है। उपनिषद की कुल संख्या याद रखना लगभग 108, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, परमवीर चक्र। क्या होगा ये? परमवीर चक्र। सैनिक सम्मान यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, सैनिक हटा दे, सर्वोच्च सम्मान ओनली पूछे कि भारत का कौन सा है तब भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सैनिक के क्षेत्र में पूछे कि सर्वोच्च सम्मान कौन सा है तो परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक यहाँ पे जस्ट सिद्धांत का वर्णन है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत का यहाँ पे वर्णन है किस भाग में, तो 20 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या होगा ये? भाग 4 में। कितना में? भाग 4 में। और अनुच्छेद अगर पूछे तो याद रखना 36 से 51, 36 से 51 के बीच, ठीक है। और याद रखना नीति निर्देशक सिद्धांत पूछे कि किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखना ये आयरलैंड के संविधान से लिया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, समुद्री मार्ग से भारत को खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? भारत की खोज समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम किस नाविक ने किया था? याद रखना ये पुर्तगाल ही किया था। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1498 में दोस्तों इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, भाखड़ा नांगल बहुदेशीय परियोजना किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल बहुदेशीय परियोजना किस नदी पे हो जाएगा? तो याद रखना इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सतलज नदी पे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि दक्षिण भारतीय मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए दक्षिण भारत मंदिर को वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? तो 23 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गोपुरम। क्या होगा ये? गोपुरम। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। याद रखना राम मंदिर का जो निर्माण किया गया अभी वर्तमान में किस शैली में? तो याद रखना नागर शैली में किया गया, ठीक है। हाईलाइट क्वेश्चन रहेगा, ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहेगा, सभी को याद रखना। राम मंदिर से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन याद रखना आपको करवा दिए। ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको बोले हैं करवाएंगे सारा, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स आपको 10 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स जैसे आपका लोकसभा हो गया, IPL हो गया, राम मंदिर हो गया, G20 हो गया, ओलंपिक हो गया, जो भी आपका हाईलाइट है बहुत ज़्यादा वो आपको वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राम मंदिर से संबंधित क्वेश्चन संडे को दोस्तों करवाए थे, संडे स्पेशल में मॉर्निंग वाला क्लास में जाके देख लेना जिसका भी छूटा हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? क्या थी? नौसेना थी। नौसेना याद रखना किसके पास है? तो इसका राइट आंसर चोल दोस्तों याद रखना बहुत ही शक्तिशाली नौसेना में था। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। चोल वंश का स्थापना किसने किया? तो विजयालय। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, पारसिया कर कि किस देश का पुराना नाम है? पारसिया किस देश का पुराना नाम है? तो याद रखना ये ईरान हो जाएगा। क्या होगा? ईरान। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द यहाँ पे बताना है। तत्सम शब्द यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में चुनिए? जिसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये आशा हो जाएगा। क्या होगा? आशा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, तत्सम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से तत्सम फिर से आपको चुनने के लिए दिया है। इसका राइट आंसर 27 का क्या होगा? घोष। क्या होगा? घोष हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। और हिंदी में दोस्तों 90% स्कोर करना पड़ेगा। अगर 10 हिंदी पूछता है तो कम से कम 8 से 9 से कम नहीं बनना चाहिए, ठीक है। 8 से 9 अगर बनता है कम तो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। हिंदी के लिए आपको ई बुक बना रहे हैं, बहुत ही जल्द आपको ई बुक देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे शब्द छांटना है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? ये संपन्नता। संपन्नता जो यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पर सी, ये आपका सही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फिर से पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। तो यहाँ से जो 29 का राइट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा। महत्व जो लिखा है ये आपका सही लिखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ करे कि अन्य 3 शब्द से बिल्कुल भिन्न, ठीक है। अन्य 3 से बिल्कुल यहाँ पे भिन्न है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये अनल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ अन्य 3 से फिर भिन्न दिया है, पूछा है, ठीक है। 31 का राइट आंसर जैसे क्या होगा? अंतर्गत। क्या होगा? ये अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बताना है। देखिए बाएं हाथ से सधा व्यक्ति भी एक अच्छा कलाकार हो सकता है, ठीक है। इसके लिए दोस्तों जो है एक शब्द में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 का यहाँ से राइट आंसर आपका 32 का क्या हो जाएगा? 32 का सी हो जाएगा। सब्यसाची इसे बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा? इस कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक ही उम्र के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ से
33 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा समवयस्क, ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पूछ रहे कह रहे कि किस क्रम में सही यहाँ पे जो है पर्याय नहीं है, सही पर्याय नहीं है, यानी कि पर्यायवाची कौन से यहाँ पे जो है मिलान नहीं खाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, बी आपका हो जाएगा, दूध नीर जल पावस, ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी याद रखना, यहाँ से दिन का आपका वासर दिवस दिवा भी बोलते हैं, तारू को याद रखना, तरु को क्या बोलते हैं, वृक्ष, वीटप पादप, ठीक है। मयूर को मोर, सीखी और केकी, ये सभी याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके किस क्रम में विलोम यहाँ पे उचित नहीं है, यानी कि कौन से यहाँ पे विलोम का जो है संबंध नहीं स्थापित करता, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से परितोष या संतोष, ये दोनों आपका विलोम नहीं करता, लेकिन याद रखना निंदा का यहाँ से अस्तुत्य हो जाएगा, ठीक है। पतिवर्ता, पतिवर्ता का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नत का उन्नत। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिल्क उद्योग संबंधित है, सिल्क उद्योग बताइए यहाँ पे किससे संबंधित हो जाएगा, याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सेरीकल्चर। क्या होगा, सेरीकल्चर के अंतर्गत ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक लिफ्ट दोस्तों है जो एक समान वेग से ऊपर जा रही, क्या है, एक समान वेग से ऊपर जा रही। ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन वेग और त्वरण में डिफरेंट कर देगा, क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए एक समान वेग से ये ऊपर जा रहा है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार दोस्तों क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक समान वेग रहेगा तो यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, इसका त्वरण आपको याद रखना है 0 हो जाता है, ठीक है। त्वरण अगर 0 हो जाएगा तो आपको यहाँ से क्या होगा, तो mg यानी कि दोस्तों बराबर यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और याद रखना अगर पूछे आपसे कि एक समान त्वरण से ऊपर जा रहा है, एक समान त्वरण से अगर दोस्तों ऊपर जाएगा तब उसे क्या होगा, तो आपको जो है वेट उसे बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस से किस ओर होता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन दोस्तों किस ओर होता है, तो याद रखना ये पश्चिम से पूर्व की ओर, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, और याद रखना उसे यहाँ से पूछे कि पृथ्वी जो है अपना एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगाता है, याद रखना 23 घंटा 56 मिनट लगभग 4 सेकंड के आसपास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है करे कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, आयरन या लोहा, ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करके हाइड्रोजन बम, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। देखिए कितना बार आपको बताएं, हाइड्रोजन बम परमाणु बम, ये दोनों याद रखना है कि किस अभिक्रिया पे आधारित होता है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन यानी कि ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। अगर यही पूछे कि परमाणु बम, तब याद रखना नाभिकीय विखंडन हो जाता है, वहां पे क्या होता है, नाभिकीय विखंडन हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो याद रखना ये जोसेफ लिस्टर, क्या होगा, जोसेफ लिस्टर हो जाएगा, ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसरो, ठीक है। तो याद रखना कंफ्यूज मत करना, इसरो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं देगा, फिर भी आप लोगों को याद रखना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। इसका स्थापना पूछ रहा है कि कब हुआ था, तो याद रखना 15 अगस्त, कब हुआ है, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ है, तो याद रखना बेंगलोर, क्या होगा, बेंगलोर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से आपका हाईलाइट क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखना क्या होगा, घटेगा। अगर ऊंचाई बढ़ते जाएगा तो उसका वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटते जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिप्थीरिया, क्या यहाँ पे डिप्थीरिया रोग से ग्रसित होता है क्या, यानी कि डिप्थीरिया रोग में क्या प्रभावित होता है, तो याद रखना गला, क्या होगा, ये गला हो जाएगा, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा, यहाँ पे करेंगे क्वासी योरकर, यहाँ पे क्वासी योरकर यहाँ पे मरामस बीमारी जो है किसकी कमी के कारण होता है, क्वासी योरकर या मरामस बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, 45 का राइट आंसर याद रखना ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये अक्सर बीमारी जो होता है याद रखना बच्चे में दोस्तों जो है क्या होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति जो प्रयुक्त होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। क्या होगा, ये अभिसारी लेंस, क्या होगा, ये अभिसारी लेंस। देखिए घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अभिसारी लेंस दोस्तों हम लोग किसे बोलते हैं, तो याद रखना उत्तल लेंस को बोलते हैं, कौन सा लेंस को, उत्तल लेंस को, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
और अब सारी लेंस आपका क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो इसलिए इस दोनों को आप लोग याद रखना, कन्फ्यूजन हो तो एग्जाम में पूछ देगा। तो चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के जल से दोस्तों जो नमक तैयार करते हैं ये किस विधि के द्वारा तैयार करते हैं, तो याद रखना ये वाष्पीकरण। क्या होगा, ये वाष्पीकरण की विधि से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी यहाँ पे बताना है कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखना विटामिन ए। क्या होगा, विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र से मापी जाती है। दूध की शुद्धता दोस्तों जो मापते हैं हम लोग किस चीज़ से मापते हैं, तो याद रखना लैक्टोमीटर से। किससे, लैक्टोमीटर से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर याद रखना अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और याद रखना समुद्र की गहराई फेदोमीटर से। उसके बाद याद रखना टेकोमीटर, जो यात्रा करते हैं हम लोग उसकी दूरी जो मापते हैं टेकोमीटर से। ठीक है, तो सभी को आप लोग अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं कि कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीट का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखना इसका अध्ययन हम लोग एंटोमोलॉजी में करते हैं। किसमें, एंटोमोलॉजी में। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः कहाँ होता है। शरीर में वसा का जो संग्रहण होता है ये कहाँ होता है, तो याद रखना चर्बी में। कहाँ होता है, चर्बी में दोस्तों। चर्बी के रूप में ये बदल जाता है। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना 52 का राइट आंसर क्या होगा, ये लाल रंग। क्या होगा, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होगा दोस्तों ये सबसे ज्यादा। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सारा। आपका कंफ्यूजन क्वेश्चन भी है, तो याद रखना क्या बोले हैं, कंफ्यूजन क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना है और जो क्वेश्चन नया लगता है उसे भी आप लोग को लिखना है, फिर उसको पढ़ना है। और याद रखना एक क्वेश्चन जब एक बार गलत हो जाता है तो दोबारा गलती नहीं करना। अगर बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करेंगे, गलती करेंगे तो फिर आपका 70+ स्कोर करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, जो भी दोस्तों इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना। ठीक है, चल नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सा होता है, तो याद रखना ये क्या होगा, सोना हो जाएगा। क्या होगा, सोना दोस्तों सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सभी आपका जो है बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दोस्तों किस में होता है ये आपसे पूछ रहे हैं। मूल रूप से किसका बना होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, स्टार्च और यहाँ पे शर्करा। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, अंतरिक्ष विभाग। यहाँ पे अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना याद रखना कब हुआ है, तो 1 जून 1972 को। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 जून को, कभी कभी आपको जो है याद रखना डेट भी पूछ देता है, याद रखना 1 जून को हुआ। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। अब इंग्लिश है, फिल इन द ब्लैंक है, अच्छे से यहाँ पे जो है खाली रिवीजन करना अच्छे से। ठीक है, काहे कि इंग्लिश अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 3 से 4 भी दोस्तों बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम लोग का स्कोर 70+ पहुंचेगा और 70+ के लोग यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, 70+ करने के लिए एग्जाम में रिजल्ट लेने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए 100% आप दीजिए, 100% दीजिए, सारा रणनीति के साथ आप लोगों को यहाँ पे जो है क्लास दे रहे हैं। ठीक है, बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि द जोड़ी डैश यहाँ पे डिवाइडेड इन द ओपिनियन। यहाँ पे 56 का राइट आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, ये वेयर। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आई डैश हैव टू गो। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये 57 का ऑफ 10 यानी कि राइट आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग वाला आपको जो है चुनना है सेम के लिए। ठीक है, देखिए देयर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। यहाँ पे 58 का राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट समथिंग फॉर नथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका लिए बेस्ट अगर वाक्य चुनेंगे तो इसका राइट आंसर आपको डी निकल जाएगा। क्या निकलेगा, डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ए वेरी नैरो मार्जिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फिर से दिया है क्या चुनना है। देखिए गिवन द ग्रुप ऑफ वर्ड, गिवन द वर्ड्स यहाँ पे दिया है, चुनने के लिए एक वर्ड में आंसर देना है। ठीक है, वन हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 60 का होगा, क्या होगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए वर्स लेटर। ए वर्स लेटर यहाँ पे जो हो जाएगा ये 61 का राइट आंसर क्या होगा, 61 का यहाँ से ई हो जाएगा। क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे चुनने के लिए दिया है। करेक्ट स्पेल्ड यहाँ पे कौन सा है, तो 62 का यहाँ से जो है बी में आप जो देख रहे हैं बी आपका सही लिखा है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फिर से आपको करेक्ट स्पेल दिया है तो करेक्ट ऑप्शन 63 का क्या हो जाएगा, तो 63 का ए हो जाएगा। क्या होगा ये आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ठीक है, देखिए सॉल राइट टू मेक एंड सेल्स वन इन्वेंशन। 64 का राइट आंसर से क्या होगा, पाटेंट ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोस्ट यहाँ पे पेसिव वॉइस बनाना। ठीक है, पेसिव वॉइस देखिए, हैव यू पेड योर आउटस्टैंडिंग बिल्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हैव योर आउटस्टैंडिंग बिल से बिन पेड ऑप्शन से बी आपका ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश अच्छे से रिवीजन करना, स्किप कोई भी मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे क्या है, मैथ है। ठीक है, मैथ आप लोगों को एकदम बेसिक मैथ है, अच्छे से समझना है यहाँ पे, फिर बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दो संख्याओं का लस और मस दोस्तों यहाँ पे दे दिया। यदि करा कि एक संख्या है, यदि दोनों संख्या का योग आपको दे दिया 100 तो अंतर क्या होगा, यानी कि योग दिया 100 तो अंतर क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, याद रखना, ये पहला संख्या अगर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं ए है, तो दूसरा संख्या आपको कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या 100 माइनस ए हो जाएगा। समझ गए इतना तक। आप देखिए सूत्र क्या होता है, लस गुना मस बराबर पहला गुना दूसरा संख्या, दूसरा गुना होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम और गुना यहाँ पे कर लीजिए क्या एचसीएफ और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर और गुना यहाँ से सेकेंड। ठीक है, अब देखिए एलसीएम कितना दिया, एलसीएम यहाँ से आपको आ गया 495, तो 495 गुना कीजिए और कॉपी पे बनाएंगे इसको। ठीक है, कॉपी पे एकदम बनाएंगे, बेसिक सवाल है ये। 495 गुना यहाँ से 5 हो गया, बराबर इधर कीजिए ए इंटू आपका क्या हो गया ये 100 माइनस ए हो गया। ठीक है, अब से यहाँ से दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। जो आपको ए का वैल्यू आएगा क्या करना, अंतर आपको निकाल लेना है। ठीक है, इसका निकाल के फिर यहाँ से जो घटा के फिर अंतर आपको निकाल लेना है। फर्स्ट संख्या माइनस सेकंड संख्या करके आंसर निकालेंगे। 66 का राइट आंसर आपको क्या निकल जाएगा, सी निकल जाएगा। यहाँ से 66 का राइट आंसर आपको सी निकलेगा 10। ठीक है, 10 निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि एक समकोण त्रिभुज का लंबाई बताए जिसका कर्ण दोस्तों जो है 5 सेंटीमीटर और एक भुजा 3 सेंटीमीटर है। देखिए लंबाई आपसे पूछ रहा है किसका, तो ये दो भुजा का दे दिया। यहाँ पे देखिए समकोण, यहाँ पे समकोण त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ण है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ से ये आपका 5 हो गया, ये आपका 3 मान लेते हैं, नीचे वाला 3 है, ये आपको मांग रहा है एल। ठीक है, एल बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा रूट अंडर आपको यहाँ से 5 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 से 25 और 3 3 9, 25 में से 9 गया कितना बचा, रूट में 16 बचा। 16 का अगर तोड़ेंगे रूट क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इसका जो राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा सी आपका करेक्ट है। एकदम बेसिक सवाल है, अच्छे से समझते समझते बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके एक कक्षा के विद्यार्थी 2209 यानी कि 2209 रुपये की राशि दान करते हैं। यदि करा कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान किए जितना कक्षा में विद्यार्थी की संख्या है। देखिए दान किया रुपया x है और कक्षा में विद्यार्थी भी कितना है x है, तो करेक्ट कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितना या कक्षा कितना ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2209 और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा ये रूट में चला जाएगा 2209, इसका रूट हो जाएगा किसका था 749 यानी कि ये 47 का रूट होगा किसका 47 का। ऑप्शन से क्या होगा ए आपका 68 का, यहाँ से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एकदम बेसिक सवाल है, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कर कि एक आदमी एक पुस्तक को दोस्तों यहाँ पे एक वस्तु को यहाँ पे एक वस्तु को खरीद कर 5% के लाभ पर बेच देता है। क्या करता है, खरीद कर बेच देता है। ठीक है, यदि करे कि उसे 5% यहाँ पे जो है क्रय मूल्य पर खरीदता, 5% के क्रय मूल्य पर अगर खरीदता तो 1 रुपया कम कीमत पर बेचता तो उसे 10% क्या होता है लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले सीपी मान लेंगे x। ठीक है, सीपी मान लेंगे x, तो यहाँ पे देखिए कितना लाभ पे ये बेचता, तो लाभ पे कितना पे बेचता, तो यानी कि 105 हो जाएगा। 105 बटे आपका 100 यानी कि क्या हो गया ये 21x बटा यहाँ से क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 20। ठीक है, इतना हो गया ये आपका जो है एक क्या निकला SP निकल गया। दूसरा यहाँ पे क्या करा, इतना क्रय मूल्य कम पे खरीदता, तो कम में खरीदता तो मतलब क्या नया आपको जो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। न्यू अगर सीपी निकालेंगे, न्यू सीपी अगर निकालेंगे कॉपी पे बनाएंगे आप लोग। ठीक है, 100% आपको बनेगा, कॉपी पे बनाना है ये। न्यू सीपी अगर निकालेंगे 5% यहाँ पे 100% अगर माने हैं तो ये कितना हो जाएगा 95x बटे आपका 100 में खरीद रहा है। तब यहाँ पे क्या करें कि 1 रुपया कम कीमत पर अगर बेचता तो उससे दोस्तों करे कि 10% का हानि होता। अब इस पे क्या करना है, अगर 1 रुपया कम में अगर बेचता तो यहाँ पे दूसरा एक आपको जो है क्या निकल जाएगा, यहाँ से फिर से आपको सीपी निकालना पड़ेगा, न्यू सीपी फिर आपको निकल जाएगा यहाँ से कितना
110 बटे आपको जो है 110 x बटे आपका 100 यहाँ से आपको निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ के ये पहले वाला को दोस्तों यहाँ से SP को घटा देंगे, यही आपका क्या होगा 1 रुपया के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा 69 का राइट आंसर आपको क्या निकलेगा, 69 का आपको 200 निकल जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है 70 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करे कि 110 का x%। देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, प्रोसेस में डाल देते हैं, आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना है, 110 को x% कम करने पर प्राप्त जो होता है 50 को कह रहा है कि x% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। सिंपल है, यहाँ पे 110 में कम कितना करेगा, 110 का ये x% बटे आपका 100 और यहाँ पे ये बराबर हो रहा है कितने 50 प्लस यहाँ से कीजिए 50 में कितना बराबर है 50x बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 50 का x% बट्टे आपका 100। ठीक है, ये बराबर हो गया। यहाँ से आपको x का मान निकल जाएगा, x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, तो x का मान निकलेगा यहाँ से 75/2 निकल जाएगा। ठीक है, 75/2। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि 650 का 75x% और यहाँ पे जो है 780 का x माइनस 10% कितना होगा, तो क्या करेंगे 650 का 75 बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा 75/2 यानी कि आपको यहाँ से बट्टे में 100 यानी कि 200 हो गया, माइनस यहाँ पे कितने प्रतिशत से अधिक है इसका आपको निकाल लेना है। दूसरा फिर आपको क्या निकालना 780 का, 780 में क्या करेंगे तो 10 यहाँ पे जो 75/2 और माइनस आपको क्या करना है 10 अब बट्टे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करेंगे दोनों का, अब देख लेना है कि किसका बड़ा है, तो देख लेना है कितना प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, घटा के आप लोग निकालेंगे, 70 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा डी। ठीक है, इतना आप लोग करेंगे, इसका राइट आंसर आपको जो है लगभग 14% आता है। ठीक है, 14%, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह है कि अजय ने एक बैंक में 8,000 रुपये जमा किया। ठीक है, 8,000 रुपये जमा किया, एक वर्ष बाद उस बैंक से उसे जो है 12,500 रुपये और जमा किए, 12,000 और 500 रुपया जो है जमा किया। 5 वर्ष के बाद अजय को कुल कितनी राशि मिला, तो ब्याज के रूप में मिला है उसको कितना 3,480 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है कि ब्याज की दर कितना है, ब्याज की दर प्रतिशत कितना है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले पीआरटी फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल है। पीआरटी यानी कि कुल दे दिया ना, यहाँ पे पीआरटी इसके बराबर आप लोग बराबर कर लेंगे। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे पी आपको कितना दिया 8,000 आपको दिया ही है, तो 8,000 हो गया। ठीक है, ये 8,000 रुपया को कितने वर्ष के लिए दे रहा है, 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दे रहा है, तो ये 1 वर्ष के लिए दे रहा है। तो एक यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो आपको कितना आपको यहाँ से है देखिए 1 वर्ष के बाद यानी कि टोटल कितना वर्ष दे रहा है, 5 वर्ष के बाद ये रुपया दे रहा है ना, यानी कि 4 वर्ष रखा, ये 4 वर्ष ये रखा, ये आपका टोटल 5 वर्ष के बाद होगा, यानी कि 8,000 जो है ये 5 वर्ष तक रहेगा। लेकिन ये वाला राशि जो आपका 4 वर्ष रहेगा, क्योंकि 1 वर्ष बाद ये जमा करने दिया, फिर ना प्लस यहाँ से जगह कितना ये बट्टे आपका 100 हो गया, पीआरटी लगा दिए। अब देखिए यहाँ से 12,500 गुना ये आपका कितना वर्ष अब रखेगा, 4 वर्ष रखेगा, टोटल 5 वर्ष है, 1 वर्ष बाद ही आया है, गुना यहाँ से कितना आर मान लेते हैं, फिर आपका आर प्रतिशत बट्टे आपको क्या करना है 100, और इसी का दोस्तों ब्याज जो निकला है कितना निकला है, तो 3480 निकला है। कितना 3480। ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपको कितना निकलेगा, तो यहाँ से अगर करेंगे तो आपको निकल जाएगा कितना, तो 400, देखिए 8 पंच 40, 400 आर हो गया, 400 आर प्लस यहाँ से जो है 125 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा आपको 500 हो जाएगा, 500 आर और बराबर यहाँ पे कितना हो गया 3480, आर बराबर कितना हो जाएगा ये 3480 बट्टे यहाँ से कितना हो जाएगा 5 4 9 900 हो गया, बट्टे में 900 9 चौके 36, लगभग आपको ये 4%। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 भी नहीं है, 4 के बाद आपको 4 से पहले 3% भी नहीं है, तो इसलिए लगभग आपको जो है 4% इसका राइट आंसर मारना है। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि टेन थीटा बराबर आपको जो है 20/21 दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे आपको क्या किया है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टेन थीटा को तोड़ लीजिए साइन और कॉस के टर्म में। ठीक है, देखिए साइन थीटा ये आपको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टे आपको यहाँ से लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/21। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको साइन थीटा का मान पता चल गया कितना 20 है, और कॉस थीटा का भी मान पता चल गया 21 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी में क्या किया है, तो कॉस को दोस्तों फिर से क्या किया, तो ऊपर में घटा दिया और नीचे में क्या किया जोड़ दिया, सिंपल सा। साइन का मान कितना है 20 है, तो 20 माइनस 21 कीजिए बट्टे 20 माइनस 21 बट्टे यहाँ पे देखिए साइन का मान कितना है 20 है, 20 हो गया,
अब देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ से कितना 21 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको इसमें रख देना है मान, खाली साइन और कॉस के ही निकालना था, यहाँ पे टर्म निकालना पड़ता, लेकिन साइन और का मान साइन और कॉस दोनों का आपको निकल ही गया है। अब देखिए 20 में से 21 गया तो -1 और 20 और 21 को जोड़ेंगे 41, यानी कि -1 बट्टे आपका 41। राइट आंसर देख लिए ए में, ए इसका करेक्ट आंसर का। कॉपी पे बनाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम आपका बेसिक सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है। देखिए ध्यान देना क्वेश्चन को, ये भी वाला फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, जब कह रहा है यहाँ पे कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाती है 24% का, कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 15% का क्या करता है, वृद्धि करना चाहता है, तो खपत में कितने % की कमी करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको दोस्तों बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे खपत में कमी निकाल लीजिए। खपत में कमी बराबर आपको क्या हो जाएगा, कमी बराबर यहाँ पे प्रतिशत डायरेक्ट अगर निकालेंगे, देखिए 24 से आपको यहाँ से 15 घटाएंगे तो आपको एक कमी हो गया, लेकिन आपको कमी का प्रतिशत मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका भी प्रतिशत तो 9 हो गया, 9 गुना आपका कितना 100, और टोटल देखिए वृद्धि कितना हो रहा था, ये 124, 24 का प्रतिशत वृद्धि हो रहा है ना, तो 100 पे लाके चलेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 124 बट्टे आपके पास 124। इसको काटेंगे आपको राइट आंसर निकलेगा 7.3% लगभग। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या है, बेडशीट। यदि एक बेडशीट की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिया है, तो बेडशीट मतलब क्या, एक प्रकार से यहाँ से आपको क्या हो गया, ये आयत का बात कर रहा है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे दिया है, यहाँ पे करेंगे इसकी क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल आपसे मांग रहा है ए क्या होगा। ठीक है, इसकी परिधि आपको दे दिया, तो यहाँ पे अनुपात में भी दे दिया, तो 7x क्या होता है, सूत्र क्या होता है परिधि का, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। यहाँ से 2 दे दीजिए, 2 7x प्लस यहाँ से कर लेते 11x, यही बराबर आपको कितना है 72 है। ठीक है, यहाँ से काटिए 36 हो गया, 36 या 18 हो गया, 18x बराबर आपको कितना निकला 36। ठीक है, 18 दूना 36, यानी कि x बराबर आपको कितना निकल गया 2, x बराबर कितना निकला 2 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इसको रख लीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना यहाँ से क्या हो जाएगा 7 दूना 14 और गुना यहाँ से 11 दूना 22, यही आपका क्या हो गया भुजा हो गया, और भुजा का दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई एरिया हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, कितना निकलेगा तो 308, कितना निकल जाएगा 308। राइट आंसर यहाँ से 74 का क्या हो जाएगा, तो सी आपका जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, बहुत ही इजी सवाल है, इसको भी आप लोग को बताएं पहले भी। देखिए cos 77 डिग्री अब बट्टे आपको है sin 13 डिग्री, क्या करेंगे साइन को बदल लीजिए, चाहे cos का भी बदल लीजिए, किसी को भी बदल लीजिए। तो साइन दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, साइन 90 - थीटा जो होता है ये आपका जो चेंज होके cos थीटा बचता है। ठीक है, क्या बचता है cos थीटा बचता है, ये फॉर्मूला को याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं cos 77 डिग्री बट्टे यहाँ से लिख सकते हैं ना साइन 90 - 77 डिग्री लिख सकते हैं। 77 अगर घटाएंगे तो साइन आपको 13 आ जाएगा, साइन 77 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे फिर सेम करना है cos 69 बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन 90 या माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 69, आपको ये माइनस इतना रहने देना है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 77 हो जाएगा, cos 77 बट्टे आपका cos 77 यानी कि 1 हो गया, cos 69 यानी कि नीचे में भी आपका क्या होगा ये बदल जाएगा, cos 69 आ जाएगा, यानी कि ये भी आपका 1 हो गया, 1 + 1 हो गया, माइनस यहाँ पे देखिए 8 क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 8 और इंटू आपका क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। इतना तक समझ गए। अब देखिए ये 2 हो गया, इधर 2 दूना अगर 4 होगा तो 4 दूना 8, 2 - 2 गया, कितना बचा 0, इसका राइट आंसर क्या होगा 0 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा, एकदम बेसिक सवाल है, सभी को अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर 23 दिसंबर, क्या होगा 23 दिसंबर को, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना ये दोस्तों है जो चौधरी चरण सिंह के जयंती पे मनाया जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के जयंती पे मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी को वैक्सीन की मंजूरी दिया है, किस कंपनी को वैक्सीन की मंजूरी दिया है, याद रखना इसका राइट आंसर भारत बायोटेक ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 और 20 के दौरान भारत में मृत्यु दर क्या है, मातृ मृत्यु दर यहाँ पे MTR क्या है, MTR क्या है, तो याद रखना ये 97 प्रति लाख जीवित बच्चे के बीच, यानी कि 1 लाख जीवित बच्चे के बीच 97 जो है मृत्यु दर है, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि नई चेतना अभियान जो है
किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? नई चेतना अभियान। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा जो है ये चलाया गया है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके कोलंबिया में आयोजित दोस्तों यहाँ पे वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने जो है यहाँ पे विल्वर मेडल जीता है? विल्वर, ये आपका हाईलाइट क्वेश्चन है, इसीलिए आपको यहाँ से 22 का क्वेश्चन पूछा गया और पूछा भी जाता है कभी कभी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी आपका हो जाएगा मीराबाई चानू। क्या होगा? मीराबाई चानू। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसवी कभी कभी नहीं देगा, डायरेक्ट दे देगा विल्वर मेडल किसने जीता है कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, याद रखना मीराबाई चानू। 80 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे दोस्तों कब मनाया जाता है? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे दोस्तों जब मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? 81 का सी हो जाएगा, 7 दिसंबर को। कब? 7 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं? ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? ब्राजील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो याद रखना ये लूला डा सिल्वा, लूला डी साल्वा। ऑप्शन से जो है बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके कौन सा देश यहाँ पे यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया? देखिए यूरो को अपना दोस्तों यहाँ पे आधिकारिक मुद्रा यानी कि अपनी आधिकारिक करेंसी के रूप में कौन सा देश यहाँ पे अपनाया हाल ही में? तो याद रखना ये क्रोएशिया। क्या होगा? क्रोएशिया। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रोएशिया का पहले आपको मुद्रा पूछे क्या था? तो याद रखना कूना। क्या हो जाएगा? कूना हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेस्ली। क्या यहाँ पे लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया? या किस देश के निवासी थे? ये मशहूर सिंगर है। ठीक है, इसका राइट आंसर याद रखना 84 के क्या हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा, यूएसए का। ऑप्शन से क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके पीएम ने रिवर क्रूज, यहाँ पे रिवर क्रूज गंगा विलास हो रही को दोस्तों यहाँ पे जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ पे करे कि इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो याद रखना गुवाहाटी में। कहाँ समाप्त होगी? गुवाहाटी में। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके ब्रांड गार्जियन, यहाँ पे ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2023 में भारत को ग्लोबल लेवल में दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। यहाँ पे किसको दोस्तों ये प्राप्त हुआ? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी को। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किस ब्रिटिश भारतीय को हाल ही में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया? किस ब्रिटिश भारतीय को ये सम्मानित किया है? याद रखना ये सी हो जाएगा, मनीष तिवारी। क्या होगा? मनीष तिवारी को। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सभी ध्यान रखेंगे। मनीष तिवारी का दोस्तों याद रखना एक संस्था का जो स्थापना किया है उसका नाम क्या है? तो याद रखना एजेंसी है हियर एंड नाउ 365। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का दोस्तों है ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है? याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? निखत जरीन को। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर से भी सवाल आपको पूरा करवा दिए, ठीक है, संडे स्पेशल में। तो जो भी नहीं देखा है जाके जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारी युवाओं को मासिक भत्ता देने की दोस्तों घोषणा किया है? वित्तीय वर्ष में याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? ये छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक दोस्तों है स्वायत्त एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में आती है? याद रखना 90 का राइट आंसर से ए हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री। फिजी से दोस्तों संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 91 का बी हो जाएगा। क्या होगा? ये सितिवेना राबुका। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र ऑप्शन में बताना कहाँ पे है? इसका राइट आंसर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है उसी में था। ऑप्शन से ए आपका राइट आंसर होगा। ध्यान रखना विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल किया था, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हाल ही में करें कि किस राज्य का 100% रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ, यानी कि 100% वहाँ पे जो है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिकल हो गया। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? सी हो जाएगा, हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स में भारत का कौन सा स्थान है। याद रखना ये 85वां है, ठीक है, 85वां, ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखेंगे 2024 के अनुसार ये 85वां है, 2023 में याद रखना इसका जो है 84वां स्थान 84वां था, ठीक है, 84वां आपका 2023 में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि कुंडलपुर जन्म स्थल। देखिए कुंडलपुर दोस्तों किसका जन्म स्थान है, तो याद रखना ये महावीर, क्या होगा, महावीर का, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना ये कहाँ है, याद रखना वैशाली जिला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा याद रखना ये कहाँ हो जाएगा, तो 96 का राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ये राजगृह में, कहाँ होगा, राजगृह में, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और इसी गुफा में दोस्तों याद रखना प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी में, ठीक है, 483 ईस्वी में। ध्यान रखना उस समय मगध का शासक कौन था, तो याद रखना अजातशत्रु था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में मगध राजवंशों के दोस्तों जो है कालानुक्रम में दोस्तों आपको जो है व्यवस्थित करना, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। और इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, ठीक है। देखिए हर्यक वंश सबसे आपको याद रखना पहले आपका 544 ईस्वी से ये शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शुंग वंश दोस्तों ये जो है 184 ईस्वी से ये शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद नंद वंश यहाँ पे याद रखना 344 ईस्वी से शुरू हुआ। मौर्य वंश जो शुरू हुआ था याद रखना 321 ईस्वी से। अब यहाँ पे आप लोग जो है मिला लीजिए, पहले क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया कालानुक्रम में, तो पहले आपको होना चाहिए क्या, शुंग वंश, उसके बाद आपको क्या होगा, तो शुंग, उसके बाद मौर्य यानी कि 2 3, ठीक है। उसके बाद आपको 2 3 1 यानी कि 231, उसके बाद यहाँ से जो 4, ये आपका ऑप्शन में नहीं है। लेकिन आप फिर उल्टा लेके चलिए, पहले आपको जो है हर्यक वंश कर दीजिए। हर्यक वंश के बाद आपको जो है हर्यक वंश से पहले किसने किया था, नंद, यानी कि 5 के बाद 1 होगा, 5 के बाद यहाँ से 4 के बाद 1, उसके बाद देखिए आपको कौन सा हो जाएगा, मौर्य वंश, फिर आपका लास्ट में शुंग, यानी कि राइट आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी दोस्तों यहाँ पे अगर नहीं दे घटते या बढ़ते क्रम में, तब आपको क्या करना है, दोनों साइड से देख लेना है कि कहाँ पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है। राइट आंसर जैसे क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी सभी का याद रखना, ठीक है, तब आपको जो है अच्छा रहेगा बनाने में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है, तो याद रखना 98 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है, ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। इसका जन्म कब हुआ, तो याद रखना 1666 में, कब हुआ, 1666 में हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, ये किसके द्वारा निर्मित की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो 99 का राइट आंसर ये जापानियों के द्वारा, किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा ये निर्मित किया गया, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना, यहाँ पे कह रहा है कि लागू करने वाला बिहार में कितने नंबर पे, बिहार ये कितने नंबर पे है, याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच जो आपको दिए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके तहत आपका ये 36वां क्लास, ठीक है। जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और इस क्लास को आप लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और याद रखना संडे वीकली टेस्ट जो आपको होगा, संडे वीकली टेस्ट जो ज्वाइन नहीं किया है, मंथली चार्ज उसका जो है 99 रुपया रखे हैं, और आपको जो एग्जाम तक उसमें जो आपको टेस्ट देना है, एग्जाम तक के लिए अगर लेना चाहते हैं तो 249 रुपया में, 249 रुपया में आप ले सकते हैं। तो आपको जो क्या करना है, तो आपको नंबर दे रहे हैं, नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे पहले, ठीक है, व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज करना है कि कैसे सर लेंगे, तो फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे उसको परचेज करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 93 नंबर लिखिए, 93 41 54, उसके बाद देखिए आपका 24 और 10, ये आपका नंबर है। जो लेना चाहते हैं इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।